सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आज आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में बताना चाहता हूँ। एकादशी के बारे में पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उसकी 2 एकादशियाँ और मिलाकर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व है, इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके घर में कोई पुत्र नहीं था। वह राजा सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा, क्योंकि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूँगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदा अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र उत्पत्ति का कोई उपाय करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु उसे आत्मघात समझकर उसने यह पाप नहीं किया। एक दिन इसी विचार में राजा घोड़े पर सवार होकर सीधे वन में गया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के पक्षियों को देखा और वृक्षों को देखा, और उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार उसको आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, दान पुण्य किए, अतिथियों और ब्राह्मणों की सेवा की, सत्कार किया, फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है, क्यों मेरे घर में संतान नहीं है। वह इसी सोच विचार में डूबा रहा। काफ़ी देर के बाद उसको पानी की प्यास लगी। राजा पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उसमें कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विचरण कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा ने उसे शुभ शकुन मानकर घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों के आश्रम में गए और उन ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वहीं पर बैठ गए जहाँ ऋषि मुनि लोग बैठे थे। राजा को देखकर वो ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपके मन में क्या बात है, क्या जिज्ञासा है, आप हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं।
हम आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे, उत्तर देंगे। तब उस राजा ने कहा, हे महाराज, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। सब कुछ होने के बाद भी घर में पुत्र नहीं है। तो उन ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, ये संतान देने वाला व्रत है। इसको करने से निश्चित रूप से आपके घर में पुत्र उत्पन्न होगा। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। विधि विधान पूर्वक जो इस व्रत को करता है उसके घर में अवश्य संतान होती है। और कहा, हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ऋषि मुनि लोग बोले, हे राजन, आज अवश्य इस व्रत को करें, भगवान की कृपा से आपके घर में संतान उत्पन्न होगी। मुनियों के वचन सुनकर वो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात वो ऋषि मुनियों को प्रणाम करके सीधे अपने महल में गया। उसने सारी बात अपनी रानी को बताई। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण कर लिया और 9 महीने के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत वीर और यशस्वी तथा प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जिसके घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, इस पुत्रदा एकादशी के व्रत करने से उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ओम विष्णुवे नमः।